कुत्तों से परेशान हैं ग्रामीण। घटना है पूरे गुलाल की, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ बीते कुछ 10-15 दिन से आवारा कुत्तों का झुंड आता है और नवजात गाय के मवेशियों को खा जाता है या तो उनको घायल कर देता है। ऐसे में रात भर पहरा दे रहे हैं ग्रामीण। उनका रात भर का सोना भी मुश्किल हो गया है। आइए जानते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ के ग्रामीणों की, वो कैसे झेल रहे हैं इन आवारा कुत्तों के कहर को, वो कैसे झेल रहे हैं और क्या उनके सामने मुश्किलें हैं। आइए हम जानते हैं उनकी जुबानी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय पांडे। तो पांडे जी, ये जो बछिया गौवंश के ऊपर रात में कुत्तों ने हमला किया, ये कितने बजे की घटना है? ये 3 बजे की घटना है। और जब आपको कैसे पता लगा कि मतलब ये गौवंश पर ही? ये चिल्ला रही थी, इसकी आवाज़ सुनते ही भाग कर आए, तब इसको छुड़ाए। 4 कुत्ते थे, 2 पैर के पास थे, 2 सर के पास थे। अच्छा, तो जब आप यहाँ पहुँचे हैं तो क्या ये बछिया को गिरा दिए था? गिर चुकी थी। अच्छा, गिरा दिया था एकदम हमला करके। गिरा दिए। तो आने के बाद में आपने पहले क्या किया कि मतलब किस तरह से इसको कुत्तों को भगाया? तो ईटा उठाया और उसको डांटा, तो कुत्ते ने भाग लिया। फिर उसके बाद संतोष को जाकर के जगह खिलाया, देखा गया तो एकदम घायल हो गई थी बछिया। तो दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये अभी ये ग्राम सभा में ये तो अभी चूंकि ये घटना प्रकाश में आ गई है तो इस पे यहाँ टीम पहुंच गई। इसके पूर्व भी क्या ग्राम सभा में कुछ इस तरह की घटना हुई? हाँ, ऐसे घटना हुआ वीरेंद्र कुमार पांडे। आप अभी देखिए, दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, पूरे गुलाल ग्राम सभा के एक और ग्रामवासी हैं जो कि बहुत ज्यादा ही भयभीत हैं और ये सारी रात बता रहे हैं कि मैं बैठे ही रहता हूँ, सोता ही नहीं हूँ। आपका क्या नाम है जी? सर, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पांडे है। आप पूरे गुलाल के ही हैं? मैं पूरे गुलाल का निवासी हूँ, यहीं के रहने वाला हूँ। और कुत्तों से काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर त्रसित हैं। और ये जो 4-6 कुत्ते हैं, 4-5 लगभग 4 तो पक्का हैं जो देखे गए हैं। कभी कभी उनके साथ में 1-2 और भी आ जाते हैं जो उनसे साथ में रहने वाले हैं। तो जिसमें 1-2 तो ज़्यादा करके खतरनाक है, 1-2 कुत्ता वही ज़्यादा करके पकड़ता है। बाकी 2 और जो उसके साथ में रहने वाले हैं वो उसके साथ में रहते हैं। रात में ये समझ लीजिए 12 के बाद कभी भी आते हैं। ज़्यादा करके आने का इनका जो समय है 12 के बाद ही, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे या 3 बजे, इसी टाइम पे आते हैं। और बच्चे जो छोटे हैं, गाय के बच्चे हैं, चाहे बछिया हो या बछड़ा हो, उनको ज़्यादा करके अभी उनका जो टारगेट है वही है बच्चों। जी जी। अभी तक ये पूरी ग्राम सभा में कितनी जगह ये हमला हो चुका? अब हमारी जानकारी में है, विवेक पांडे सर्वप्रथम, अशोक पांडे स्वर्गीय बाबूलाल के पुत्र हैं। उनका बच्चा लगभग 4-6 दिन का था या 2 ही दिन का था। तो जब ये पैदा हुआ था तो उस बच्चे को तो खा गए। जब तक वो जाग पाते, कुछ कर पाते, बच्चे को पूरा खा गए, तो वो तो ख़त्म हुआ। दूसरा अटैक किया विवेक कुमार पांडे, जो उनके पिताजी के नाम स्वर्गीय राधेश्याम पांडे है, उनके बच्चे को। तो उसमें उन्होंने 112 नंबर डायल भी किया, पुलिस आई भी थी। और पुलिस ने कहा भी अगर किसी का पालतू कुत्ता है तो आप उसका नाम बताइए, हम उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे, ऐसा शासन का कहना था। लेकिन उनके घर पर कोई रहता महिला थी, बताई भाई कि ये हम नाम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम जानते नहीं कि इसका कुत्ता है। तो जहाँ तक कुछ जानकारी मिली कि पीछे पश्चिम साइड से हमारे गांव से आते हैं, वहाँ भी जा करके पता लगाया तो कुछ लोगों ने बताया हमारे भाई कुत्ता तो है नहीं, हमारी बकरियों को भी कुछ ऐसा काट लिया है। तो जानकारी नहीं अभी बगैर किसी का नाम जाने सर, तो हम लोग किसी का नाम लेना भी गुनाह है। अगर किसी को कुत्ता हो तो फिर उसका नाम लेकर के उसको कहा जाए कि भाई आपका कुत्ता है, इसकी आप व्यवस्था कीजिए। अच्छा पांडे जी, आप ये बताइए, जो पश्चिम दिशा का भी आपने जिक्र किया है, पश्चिम दिशा में किस बिरादरी के लोग? बिरादरी के लोग वहाँ रहते हैं, कुछ हिंदू भी हैं वहाँ, मतलब जो है, और जो बैकवर्ड जात के आते हैं, और मोहम्मडन भी हैं कुछ। लेकिन शासन प्रशासन आज भी संतोष पांडे के बच्चे को जब काटा आज की रात में, तो संजय पांडे जो अभी आपसे बात कर रहे थे, वो बेचारे दौड़ के आए। जब बच्चा चिल्ला रहा था तो फिर आए और भाग करके आए, तो देखे तो उसको बच्चे को गिरा दिए थे। तो जैसे दूर से तभी से उसको डांट लगाई तो कुत्ते भागे वहाँ से। उसकी जो गौ थी, उसकी माँ जो थी, वो चिल्ला रही थी वो भी। तो फिर कम से कम को नहीं, हमारी यहाँ तक जानकारी है 7-8-9 अटैक तो अभी तक हो चुका है। अच्छा, ये बताइए पांडे जी कि आप शासन से इस मद में, वन विभाग से क्या आप सहयोग चाहते हैं? सर, मैं यही चाहता हूँ शासन से कि जल्दी से जल्दी इनको पकड़ने की कोई कार्यवाही की जाए, ताकि और जो बच्चे भी बचे हैं उनके ऊपर कोई इस प्रकार का जो है उनको न काटा जाए, उनके ऊपर अटैक ना हो। और
जो लोग जाग रहे हैं रात में वो भी अच्छी तरह से सो सकें, नहीं तो रात भर 12 बजे के बाद तो आप विश्वास कीजिए 12 बजे के बाद बहुत जागना पड़ता है। कभी आ जाएंगे हम लोगों ने, अभी लोहे का मैं तो अपना पिंजड़ा भी बनवा लिया हूँ, उसमें 2 बच्चे को हाँ उसमें अच्छा, अब आप पिंजरे में रख रहे हैं। बताइए, गोवंशों को, दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब गोवंश इतने असुरक्षित हो गए हैं कि उनके लिए पिंजरा बनवाना पड़ रहा है गौपालकों को। गौपालक अगर पिंजरे के अंदर कैद करके गौवंशों को रख रहे हैं। कुत्तों का इतना ज्यादा आतंक है, सारे ग्रामीण मेरे दर्शक देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा भयक्रांत हैं, बहुत ज्यादा भयभीत हैं और अपने गोवंशों की सुरक्षा के लिए वो सरकार से एकदम गुहार लगा रहे हैं। और अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द इस पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम को निर्देशित करें और इन आवारा कुत्तों को बहुत जितनी जल्द से जल्द हो सके इनको पकड़वाया जाए और इनको कहीं दूर दराज जंगलों में छोड़ा जाए। नहीं तो बहुत सारे गोवंशों की जिंदगी अभी आने वाले दिनों में दांव पर लगी हुई है और जिन पशुपालकों के ऊपर और आम जनमानस के लिए भी ये खतरा बन सकते हैं। क्योंकि अगर गौवंश की अगर सुरक्षा कर ली जाएगी तो रात बिरात अगर कोई ग्रामीण निकल रहा है रास्ते में तो ये मनुष्यों के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति ऐसे आवारा कुत्तों की ये बन जाती है कि ये गोवंशों को जब नहीं हमला कर पाएंगे तो ये बिल्कुल आदमी के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर जो है आक्रमण करना शुरू कर देंगे। तो मैं अपने इन सभी ग्रामवासियों की पीड़ा को वन विभाग के उच्चाधिकारियों के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं। ये आवाज़ उनके कानों तक पहुंचे और जल्दी से जल्दी इन कुत्तों का रेस्क्यू करके इन्हें दूर दराज जंगलों में छोड़ा जाए।